हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग द डैफोडिल्स पढ़ेंगे, जो एक पोयम यानी कविता है। डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस का फूल, यानी एक प्रकार का पीला या सुनहरा फूल। बच्चों, यह कविता प्रकृति प्रेमी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा सन 1802 में लिखी गई थी, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कम्बरलैंड में हुआ था और 1850 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग का पोयम है जो 4 खंडों में लिखा गया है, यानी 4 स्टेंजा है। तो पहला स्टेंजा ये है, इसके बाद दूसरा स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा और ये चौथा स्टेंजा है। तो बच्चों, पहला स्टेंजा है, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Hills means बच्चों पहाड़ी, वेल्स मीन्स घाटी, और ये ओवर का शॉर्ट रूप है ओवर। फ्लोट्स मीन्स घूमना या तैरना, लोनली मीन्स अकेले, और वांडर्ड मीन्स बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। और बच्चों, यहाँ आई कभी अपने लिए प्रयोग किया है। समझाने के लिए मैं आई के जगह पर कभी शब्द का प्रयोग करूँगा। यानी बच्चों, कभी कहता है कि बिना किसी उद्देश्य के वह अकेले इधर उधर घूम रहा था, जैसे बादल बिना किसी उद्देश्य के पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर घूमते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Golden means सुनहरा, a host means समूह, crowd means भीड़ या समूह, all at once means अचानक। और बच्चों, यहाँ when का मतलब तब या तब भी होगा, यानी तभी कवि ने अचानक एक भीड़ यानी समूह देखा, सुनहले रंग के फूलों का समूह, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Breeze means बच्चों धीमे गति से चलने वाली हवा, डांसिंग मतलब नृत्य, और फ्लटरिंग मीन्स झूमना, beneath मतलब के नीचे, और beside मतलब के किनारे या के बगल में, और लेक मतलब झील, यानी झील के बगल में पेड़ों के नीचे धीमे गति की हवा में झूम रहे थे और नाच रहे थे। यानी बच्चों, इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में कवि अपनी तुलना बादलों से करते हुए कहता है कि वह बादलों की तरह बिना किसी उद्देश्य के झील के किनारे टहल रहा था। तभी उसने अचानक सुनहले रंग के नरगिस के फूलों का एक समूह देखा, जो झील के किनारे पेड़ों के नीचे झूमते हुए मस्ती में नाच रहे थे। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा है बच्चों, कंटिन्यूअस इज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की अवे। मिल्की अवे मीन्स बच्चों आकाश गंगा होता है, जिसमें अनगिनत असंख्य तारे होते हैं। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना, शाइन मीन्स चमकना, स्टार्स मीन्स तारे, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार या असंख्य अनगिनत। यानी बच्चों, कवि कहता है कि जिस तरह आकाश में अनगिनत तारे चमकते और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह अनगिनत फूलों को कवि झील के किनारे झूमते हुए देखता है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along द मार्जिन ऑफ द बे। बे मीन्स बच्चों खाड़ी होता है, यानी यहाँ पर इसका मतलब झील होगा, और मार्जिन मीन्स किनारा, और एलॉन्ग मीन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक, नेवर एंडिंग लाइन यानी कभी न खत्म होने वाली कतार, और स्ट्रेच्ड मीन्स तना हुआ या फैला हुआ। यानी झील के किनारे एक सिरे से दूसरे सिरे तक फूल ऐसे फैले हुए थे जैसे मानो इनकी कतार कभी खत्म नहीं होने वाली है। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. स्प्राइटली मीन्स उत्साह, टॉसिंग मीन्स झूमते हुए, और एट अ ग्लांस मीन्स एक झलक में या एक नज़र में। 10,000 मीन्स 10,000। यानी बच्चों, कवि कहता है कि उसने
एक झलक में 10,000 फूलों को एक साथ झूमते हुए, सिर हिलाते हुए और उत्साह में नाचते हुए देखा। यानी बच्चों, सेकेंड स्टेंजा में कवि फूलों की संख्या की तुलना आकाश गंगा में मौजूद असंख्य तारों से करता है और कहता है कि झील में इतने फूल थे कि उसने एक झलक में 10,000 फूलों को एक साथ झूमते हुए और मस्ती में नाचते हुए देखा। इसके बाद बच्चों हम लोग का थर्ड स्टेंजा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ग्ली मतलब बच्चों खुशी, वेव्स मीन्स लहरें, स्पार्कलिंग मतलब चमक, आउट डिड मतलब पराजित करना या आगे बढ़ जाना, बिसाइड मतलब के बगल में। और बच्चों यहाँ देम शब्द डैफोडिल के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ भी दे जो है यह डैफोडिल के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कवि कहता है कि डैफोडिल्स के बगल में झील की लहरें भी नृत्य कर रही थी, बट दे यानी डैफोडिल्स के फूलों ने आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, यानी डैफोडिल्स के फूलों ने उन चमकती हुई लहरों को भी पराजित कर दिया। यानी बच्चों, फूलों के नृत्य के आगे झील के लहरों का नृत्य फीका पड़ गया। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। गे मतलब बच्चों खुशी होता है, इन सच मतलब ऐसा, जोकंड मीन्स प्रसन्न और कंपनी मतलब संगति, यानी जोकंड कंपनी मतलब बच्चों प्रसन्न संगति। यहाँ प्रसन्न संगति का मतलब जहाँ डैफोडिल्स के फूल मस्ती में झूम रहे थे और झील की लहरें भी झूम रही थी, तो बच्चों इसे कवि प्रसन्न संगति कहता है और कहता है कि ऐसे प्रसन्न संगति में रहकर भला कवि कैसे नहीं प्रसन्न होता। यानी कवि भी बहुत प्रसन्न था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट What wealth the so to me had brought। brought means बच्चों लाया, so means यहाँ दृश्य होगा, wealth means यहाँ खुशी होगा और gazed means ताकना, thought means सोचा। यानी कवि कहता है कि वह डैफोडिल्स के फूलों को टकटकी लगाकर देखते जा रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सोचा, बट लिटिल थॉट, लेकिन उसने थोड़ा सोचा। What wealth the so to me had brought। उसने सोचा कि वह फूलों के नृत्य का दृश्य जो कवि देख रहा था, उसके लिए वह दृश्य क्या खुशियां ला सकता था। तो बच्चों हम लोग इसे चौथे स्टेंजा में पढ़ेंगे कि वह दृश्य जो कवि देख रहा था उसके लिए क्या खुशियां लाया। तो बच्चों थर्ड स्टेंजा में कवि डैफोडिल्स के फूलों का नृत्य की तुलना झील की लहरों से करते हुए कहता है कि फूलों ने झील की लहरों को नृत्य में पराजित कर दिया और यह दृश्य देखकर कवि भी बहुत प्रसन्न हो गया। इसके बाद बच्चों फोर्थ स्टेंजा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। मूड मीन्स मिजाज, पेंसिव मीन्स चिंता, वैकेंट मीन्स खाली, लाई मीन्स लेटना, काउच मीन्स सोफा या बिस्तर और ऑफ्ट मीन्स अक्सर या प्रायः। यानी बच्चों कवि कहता है कि प्रायः खाली समय में या चिंतित मूड में कवि जब अपने सोफा या बिस्तर पर लेटता था, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स बच्चों अकेलेपन का वरदान, सॉलिट्यूड मतलब अकेला, ब्लिस मतलब आशीर्वाद या वरदान, इनवर्ड आई मतलब आंतरिक आंखें, मन की आंखें, और फ्लैश अपन मीन्स चमक उठना। यानी कवि जब खाली समय में अपने बिस्तर पर या सोफा पर लेटता था तब वे डैफोडिल्स के फूल उसके आंतरिक आंखों के सामने चमक उठते थे, जो कवि के लिए अकेलेपन का वरदान था, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। बच्चों हम लोगों ने थर्ड स्टेंजा का अंतिम लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कवि थोड़ा सोचता है कि वह दृश्य, फूलों के नृत्य का वह दृश्य
जो उसने देखा वह उसके लिए क्या खुशियां लाया। तो यानी बच्चों यही वह खुशियां थी, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन का वरदान। जब कभी भी अपने कमरे में अकेले होता था तो उन सुंदर डैफोडिल्स के फूलों का नृत्य उसके मन मस्तिष्क के आंखों के सामने आ जाता था और कभी प्रसन्न हो जाता था, जिससे कवि को कभी भी अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। फिल्स मीन्स बच्चों भरना, प्लेजर मीन्स आनंद या खुशी, हार्ट मीन्स हृदय। और उन फूलों का नृत्य देख करके कवि का हृदय खुशियों से भर जाता था और उन फूलों के साथ कवि भी झूम उठता था। तो बच्चों यह था हम लोग का डैफोडिल्स पोयम। यदि यह पोयम आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।